हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। और आज हम चल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे लेक्चरर में, जिसमें आज हम आगे की टाइपों की बात करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने पीछे वाली टाइपों की बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से टाइप वाइज पढ़ा था, और आज भी हम टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं उनसे आगे, जिससे अपने कल पढ़ा था उससे आगे आज का लेसन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस लेसन में। यानी कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब आपका धन क्या हो जाए, कि धन आपको ये बता रखा था कि कोई धन होता है वो n गुना हो जाए t1 समय में। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कि ब्याज है ना, वो धन का क्या हो रहा है, n गुना हो रहा है। यानी ब्याज आपका धन का n गुना हो रहा है। जैसे मान लो आपका धन, अगर मान लो 1 रुपया है, धन आपका 1 रुपया है, तो इसका जो ब्याज है ना वो इसका n गुना यानी n रुपया हो गया। तो बताइए, मिश्र धन तो आपका n+1 हो जाएगा ना, यहाँ n+1 हो जाएगा। यानी आपका जो धन है वो मैंने अगर 1 रुपया मान लिया, तो n टाइम्स यानी n गुना इसका क्या होगा, ब्याज। तो ब्याज को इससे n से गुणा कर दो तो n रुपये ब्याज हो गया। तो n+1 दोनों मिला के मिश्र धन n+1 हो गया। और मान लो वो कोई t टाइम में हो रहा है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है ब्याज की राशि बटे मूलधन इंटू टाइम। तो 1 इंटू टी आएगा आपका, और इंटू 100, यानी सवाल में ऐसा आएगा। कल हम n-1 कर रहे थे, आज n-1 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर कल धन n गुना हो रहा था और आज ब्याज धन का n गुना हो रहा है। कल क्या हो रहा था, धन स्वयं अपना क्या हो रहा था, n गुना हो रहा था। अभी हम बात करने वाले जब ब्याज धन का क्या होगा, n गुना होगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर सवाल बिल्कुल आसान से हम वैसे करेंगे, ऐसे फॉर्मूले में रख के करेंगे भी नहीं अपन, डायरेक्ट कल की तरह ही करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि कल धन स्वयं का गुणा हो रहा था, आज धन का गुणा कौन होगा, ब्याज। तो सवाल में चलते हैं, हमारा पहला सवाल देखते हैं। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में सवाल। सवाल क्या है, 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त कौन साधारण ब्याज। देखो बात ब्याज की कर दी कि 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, इसका मूलधन का 3/5 है। मूलधन का 3 क्या है, 5 है, यानी 3/5। अगर आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल 5 होगा, तो एसआई आपका 3 होगा। ये एसआई है भाई, ये आपका मिश्र धन नहीं है, क्या है ये, ब्याज। क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हुआ है। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि यहां से मान लो मूलधन है 5 रुपया, और इस पर जो ब्याज के रूप में अमाउंट मिला है वो 3 रुपये मिला है, तो 3 रुपया ब्याज हो गया। इसका मतलब मिश्र धन तो 8 रुपया है। मिश्र धन क्या है जी, 8 रुपया। तो बताइए टाइम कितना दे रखा है, 12 वर्ष का दे रखा है, टाइम आपको 12 वर्ष का दे रखा है। तो देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं दर, और दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम। तो 5 इंटू 12 कितना आएगा, 60 आएगा। 5 इंटू 12 कितना आएगा, 60। 3 का भाग 60 में 20 बार, और 20 का भाग 100 में 5 बार। सवाल का उत्तर आएगा 5%, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं अपन, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ये बोलता है मूलधन का, इसका मतलब तुलना मूलधन से हो रही है, तो नीचे जो क्वांटिटी है वो आपकी मूलधन है 5। और साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आपका 3 रुपया है, तो 5 पर 3 रुपया ब्याज, यानी मिश्र धन 8 रुपये है। अगर ये ना लिखो तो भी चलेगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो रेट बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम, यानी 5 इंटू 12 60 आएगा। 3 से 60 20 बार कटेगा, और 20 का भाग 100 में 5 बार चला जाएगा। सवाल का उत्तर आएगा 5%। तो अगला सवाल ऐसा ही है, 3 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 2/5 के बराबर है। भाई कितने के बराबर है वो,
2/5 के बराबर दे रखा है, मूलधन के 2/5 के बराबर, इसके 2/5 के बराबर है ये। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप ये कहेंगे सर 2/5 में से 5 क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 आपका मूलधन है। तो आप ऐसा सवाल कर लीजिए, 5 रुपए की धनराशि पर जो साधारण ब्याज है ना आपका, वो साधारण ब्याज कितना है, 2 रुपया है, तो 2 रुपये साधारण ब्याज हो गया। तो बताइए मिश्र धन 7 रुपया हो जाएगा। कितने साल में, 3 वर्ष के टाइम में, तो ये 3 वर्ष का ब्याज है भाई 2 रुपया। 2 रुपया कितने वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज है। तो निकाल दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज है वो 2 रुपया है, इंटू 100 कर देंगे, ब्याज गुणा 100 होता है, बटे मूलधन इंटू टाइम, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। मैं 5 से काट लूंगा 20 बार, 5 से काट लूंगा 3 बार, बताओ 20 दूनी 40 में 3 का भाग देंगे तो 13×3 = 39 और 1/3 बचेगा, यानी 13.33% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। यानी 40 में 3 का भाग देंगे 13 बार जाएगा, 13×3 = 39, 1 बचेगा तो 1 में 3 का भाग देंगे तो 10.33 आएगा। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन। अगला सवाल है, 8 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 11/25 के बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। फिर से वही बात, साधारण ब्याज किसका भाई, मूलधन का 11/25 है। इसका मतलब अब आप डायरेक्ट लिख दो, 25 क्या है, मूलधन है, 25 क्या है जी, मूलधन है, और इस पर ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर 11 रुपए ब्याज है। तो बताइए मिश्र धन 36 हो गया ना आपका, 25 और 11 36 हो गया। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, तो ये 8 वर्ष का ब्याज है 11 रुपए, 8 वर्ष का ब्याज 11 रुपए है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर ब्याज की राशि 11 रुपए है, इंटू 100 करेंगे और बटे में आएगा 25 × 8 यानी 200, बटे में 200 आएगा। 100 से 200 की 2 बिंदु कट गई, 11 में 2 का भाग देंगे 5.5%, सवाल का उत्तर होगा डी ऑप्शन। सवाल का उत्तर हो जाएगा 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी दोस्तों। तो बड़ा ही आसान सवाल है, इतने मुश्किल सवाल नहीं है, ये भी 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था। कल धन गुणा हो रहा था, आज ब्याज हो रहा है, तो ये 8 वर्ष में। ऐसा ही सवाल और देखते हैं, एक सवाल यहां पर ये बोलता है 7 वर्षों में साधारण ब्याज है वो मूलधन का 56% हो जाता है। तो मैं कहूंगा जी 56% का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 56% का मतलब होता है कि आप इसे 14/25 बोल सकते हैं, 14/25 बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि आप जानते परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, और इन दोनों को 4 से काट लीजिए, 56 14 बार कटेगा और 100 को 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। तो बताइए मूलधन कितना मान लूं मैं, 25 रुपए मान लेता हूं, यानी 25 रुपए तो मूलधन है, और ये 25 रुपए पर जो ब्याज मिलता है वो 14 रुपए मिलता है, 14 रुपए ब्याज मिलता है, अर्थात मिश्र धन 39 रुपए है। मिश्र धन कितना है जी, 39 रुपए है। समय कितना है, 7 वर्ष, तो टाइम आपको 7 वर्ष का दिया गया है, टाइम आपको कितने का दिया है, 7 वर्ष का। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है ब्याज की राशि 14 है इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम। तो बताओ 25 × 7, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 25 × 7 175 लिख के ऐसे लिख देता है, काटने में सुविधा रहे। 7 से 14 कट गया 2 बार, 25 से 100 कट गया 4 बार, तो सवाल का उत्तर 4 दूनी 8 आएगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी, 8 आए। सॉरी इसमें क्या बोला है, अच्छा ये तो 8% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। चलो सवाल में कुछ अलग पूछा था, मैंने अलग निकाल दिया। अब समझो ये कहते हैं कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो बताओ आपको पता है मूलधन 100% होता है मूलधन क्या होता है 100%, तो बताओ इस 8 को 100% होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे सर 12.5 वर्ष लगेंगे इसको भी, क्योंकि 12.5 को 8 से गुणा कर देंगे पूरा पूरा 100% हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर आएगा 12.5 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन, टाइम सी ऑप्शन आएगा।
कि 12 वर्ष और 6 महीने बाद में ये कितना हो जाएगा, पूरा मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी 100% हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जब ब्याज की दर और समय आपस में क्या हो, समान हो। तो देखो एक दोस्त, मुझे बताइए आपका एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर एसआई बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी बटा 100 होता है। पी गुणा आर, पी आर और टी बटे 100 होता है। अब मैं कहूंगा कि ये दोनों क्वांटिटी आपकी समान है, ये दोनों क्वांटिटी समान है, तो मैं एसआई को गुणा कर देता हूं 100 से। 100 से इधर क्रॉस मल्टीपल कर दो इसको, तो 100 से गुणा कर दिया हमने, बराबर ये हो गया पी गुणा, और आर यहां है और इसकी जगह भी मैं आर ही रख दूं तो बताओ आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? क्योंकि आप कहेंगे कि सर आर बराबर टी है, क्योंकि दर और समय समान है तो आर बराबर टी है। तो मैंने इस टी के स्थान पर भी आर रख दिया, तो आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर। मैं इस पी का इधर से क्या लगा दूंगा, इधर भाग लगा दूंगा दोस्तों, और अब ये जो वैल्यू आ गई वो आर स्क्वायर के बराबर आ गई। तो एस आई बटे पी इंटू 100 बराबर हो गया आर स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। तो जब भी आपको टाइम और दर सेम बता दे तो आप सीधा एसआई में किसका भाग लगा दो, मूलधन का, इंटू 100 करके वर्गमूल ले लो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि आर बराबर होता है एसआई अपॉन पी, एसआई अपॉन पी का अंडर रूट इंटू, आप चाहो तो 100 की जगह क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, और अगर आप पूरा 100 लिखना चाहो तो अंडर रूट पूरे पर लगा दो, एक ही बात है। तो ये आपका याद रखने वाली चीज हो गई कि आपको ये याद रख लेनी है, इससे सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। सवाल है किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, राशि का 4/9 होता है, राशि का 4/9, इसका मतलब राशि 9 है तो ध्यान ब्याज कितना होगा, 4 होगा। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो दर बताइए। यहां देखो इसने कहा 4/9 हो जाता है, इसका मतलब 9 राशि थी, आपकी राशि कितनी थी, 9, और इस पर ब्याज कितना था, तो ये कहता है किस राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, राशि का 4/9 यानी 4 रुपए ब्याज था, मतलब ये आपका 13 रुपए था। मिश्र धन 13 है, मूलधन 9 है और ब्याज की राशि 4 रुपए है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट ब्याज की राशि बटे मूलधन इंटू 100, और यही सवाल का उत्तर है। बोलो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो 20 में आपको 3 का भाग लगाना है, तो सवाल का उत्तर आएगा 6 सही 2/3 यानी 6.66%। 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 36 18, फिर 2 बचेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 बचेंगे 6 बार जाएगा, सवाल का उत्तर आएगा 6.66%, 6.66% सवाल का उत्तर आएगा। ये देखिए सवाल, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, वार्षिक दर प्रतिशत वर्षों में समय के बराबर है, तो दर की वैल्यू बताइए। तो बताइए इसने क्या कहा कि साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना, मैंने मूलधन मान लिया 1 रुपया, और मैंने कहा कि साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज वो मूलधन का 4 गुना, तो बताओ 1 का 4 गुना 4 रुपए होगा, तो मैंने यहां 4 रख दिया, तो आपका मिश्र धन तो 5 हो गया ना। इसने कहा था ब्याज है ना वो 4 गुना है, तो बताओ 1 का 4 गुना 4 रुपए ब्याज हो गया, तो निकाल दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या आएगा, अंडर रूट एसआई, एसआई कितना है भाई 4 है, मूलधन कितना है 1 है, इंटू 100, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो ऊपर 400 हो गया ना, और 400 का वर्गमूल 20 होता है, नीचे तो 1 ही है तो 1 का तो 1 ही होता है, सवाल का उत्तर आएगा 20%। सवाल का उत्तर कितना आएगा भाई 20% सवाल के करेक्ट उत्तर होंगे, राइट आंसर होंगे।
ये एसएससी एमटीएस में आ गया 2023 में, ये सवाल पूछा गया था। बिल्कुल आराम से करो सवालों को। साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना, मूलधन को 1 मान लो तो ब्याज आपका 4 गुना 4 रुपए हो जाएगा, मतलब मिश्र धन 5 रुपया है। तो आर बराबर 4/1 इंटू 100 का वर्गमूल लेना है, क्योंकि इसने बता दिया कि दर और समय आपस में क्या है, बराबर है। तो सवाल का आंसर आएगा SI/P इंटू 100 का वर्गमूल। सीधा सीधा उत्तर बता देंगे अपन। अगला सवाल देखो, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, राशि का 25/36 है, तो वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर है, तो निकाल दीजिए उत्तर। तो अब आपने धीरे धीरे डायरेक्ट स्पीड बढ़ा लो इसको, आप रेट बराबर लिख दो सीधा ही। यहां ब्याज तो बताया है कि साधारण ब्याज है ना वो राशि का 25/36 का, मतलब राशि तो 36 है और ब्याज 25 है, तो आप सीधा लगा दो ना अंडर रूट, ब्याज तो 25 है और राशि 36 है, और इनटू में लगा दीजिए 100, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10 और 36 का वर्गमूल 6। इसको 2 से काट लो 5, इसको 2 से काट लो 3, 25 में 3 का भाग लगाना है, 8.33, सवाल का उत्तर आएगा 8.33। या आप इसको ऐसे लिख लो, 25/36 का मतलब 36 रुपए की राशि थी जिस पर ब्याज की वैल्यू है ना वो 25 है, इसका मतलब ये आपका 61 हो गया टोटल। बस वही तो बात लिखी है हमने, ऐसा ही 25 से 36 मूलधन है तो 25/36 इंटू 100 आ गया और अंडर रूट ले लिया, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आपको अगर ये ब्याज दे रखा है ना तो सीधा 25/36 इंटू 100 करके अंडर रूट ले लो, लेकिन अगर ये मिश्र धन दे रखा है तो फिर यहां ऊपर 25 नहीं आएगा, 36 से बड़ी क्वांटिटी आएगी। जैसे बोले ना कि एक राशि है, वो राशि क्या होती है, मूलधन की 61/36 हो जाती है, इसका मतलब 36 मूलधन था और 61 हो गया, तो बीच का अंतर लेना पड़ेगा, फिर वो आएगा 25। लेकिन यहां तो ब्याज कोई बता रहा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हो आप। अगला हम बात करेंगे जब हमें मूलधन का और ब्याज का क्या दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो, या फिर मूलधन का और मिश्र धन का क्या दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो, तो हमें ब्याज की दर पूछ सकता है। तो वो कैसे निकाले दोस्तों, यहां समझना। सवाल देखो, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है, तो ब्याज की दर बताइए कि साधारण ब्याज मूलधन में और ब्याज का अनुपात है 10:7, और वो भी कब का, 5 वर्षों का, तो ये कहता है ब्याज की दर बताओ मेरे को। तो आप ऐसे कहो ना, ये तो मूलधन और ये आपका ब्याज हो गया SI, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 10:7, तो 10 रुपए और 7 रुपए मान लो, और आपको टाइम दे रखा है, वो आपको दे रखा है 5 वर्ष का, तो टाइम आपको 5 दे रखा है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम, तो 10 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीपल कर लो, 10 इंटू 5 क्या आएगा 50। तो बताइए 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 7 दूनी 14, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, सवाल का उत्तर आएगा डी ऑप्शन। ये 2019 में एमटीएस में आया था सवाल कि यहां 10 अनुपात क्या है, 7 मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात है, तो हमने मूलधन और साधारण ब्याज मान लिया, टाइम आपको 5 वर्ष दे रखा है, तो हमने लगाया फॉर्मूला और सवाल का उत्तर निकाल लिया। आगे देखो फिर से वही आ गया, 1 वर्ष के लिए, अब की बार समय 1 वर्ष है, मूलधन और राशि का अनुपात, मतलब मूलधन का यानी मूलधन एक तो आपको यानी P, मूलधन यानी कि P का, और मिश्र धन का अनुपात दे रखा आपको, अब की बार ब्याज का नहीं दे रखा है, मिश्र धन का दे रखा है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट का अनुपात दे रखा है 5:6, तो मैंने 5 रुपए और 6 रुपए, तो बताओ ब्याज की राशि कितनी आई, तो आप कहेंगे 1 रुपया, ब्याज की राशि 1 रुपया है, और टाइम कितना है 1 वर्ष है, तो टाइम भी आपका 1 वर्ष है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है ब्याज की राशि इंटू 100, तो बताओ ब्याज की राशि 1 है, इंटू 100 कर दिया, बटे
मूलधन इंटू समय, तो 5 एकम 5, तो बताइए 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो सवाल का उत्तर आएगा डी ऑप्शन, 20% करेक्ट आंसर होंगे सवाल के, कि 20% की दर से ये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी? 20% ब्याज की दर होगी दोस्तों। तो ऐसे हम सवालों को आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अभी हमने पढ़ा था उनसे रिलेटेड सवाल है। 12 वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा 12,000 के मूलधन पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 120% है, तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो मैं कहता हूं मूलधन का 120% कौन है? ब्याज, यानी ऐसा ही है ना, वो आपके मूलधन का क्या है? 120% है। 120% इसका भाई मूलधन का 120% है, ठीक है ना। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 6/5। 120% को हम 6/5 लिख सकते हैं। ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे और हम इसको काट लेंगे 20 से, तो 6/5 आएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5 रुपए की राशि 6 रुपए हो जाती है। सॉरी, मूलधन है ये, मूलधन है, ब्याज है वो मूलधन का 120%, अर्थात 6 रुपए ब्याज मिलता है। 5 रुपए की राशि पर 6 रुपए ब्याज मिलता है, मतलब मिश्र धन तो 11 होगा। 6 और 5 कितना होगा? 11। अब हमें दर बतानी है, तो बताइए दर बराबर क्या होता है? ब्याज की राशि 6 गुणा 100 बटे, ठीक है, मूलधन को टाइम से गुणा, टाइम कितना है? 12, तो 12 वर्ष टाइम है। तो बताओ 12 गुणा 5 कितना आएगा? 60 आएगा। देखो दोस्तों, 0 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, सवाल का उत्तर 10% आएगा। ठीक है, ये मैंने पूरा तरीका बता दिया, बाकी आप डायरेक्ट ही बता सकते थे। बोलो आपको ऐसा ही कितना मिला? टोटल 120% मिला। 120% आपको मिला किसका? मूलधन का। अब मूलधन तो 100% होता है, तो 100 का 120% तो 120 ही होगा, यानी ऐसा ही आपका 120% है। तो बताइए ये 120% कितने साल का है? 12 साल का। तो सीधा इसमें 12 का भाग ही लगा देते, सवाल का उत्तर आ जाता 10%। तो हमें ऐसे करने की जरूरत थी नहीं, सीधा कर दो। 120% टोटल ब्याज है, कितने साल का? 12 साल का। तो 12 का भाग लगा दो, प्रतिवर्ष कितना आएगा? 10% ब्याज मिलेगा। ये देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुने से अधिक हो जाए, तो बताओ। मैं कहता हूं कोई भी धनराशि होती है, प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है। अपने आप में कितना होता है भाई? 100%। और हमें क्या चाहिए कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की 14% की दर से स्वयं की 4 गुनी, मतलब मेरे को जो मिश्र धन है ना, वो क्या चाहिए? 400% से ऊपर चाहिए, यानी 400% से अधिक चाहिए मेरे को। 4 गुना से क्या चाहिए? अधिक चाहिए भाई। 4 गुना से अधिक होना चाहिए, मतलब 400% से ऊपर होना चाहिए। अर्थात मुझे ब्याज के रूप में क्या मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे सर इन दोनों के अंतर, मतलब 300% से ज्यादा होना चाहिए आपका ब्याज। 300% से भी क्या होना चाहिए? थोड़ा अधिक होना चाहिए आपका। तो बताइए 1 साल की 14% ही तो है आपकी दर, तो मैं अगर इसमें 14 का भाग लगा दूं तो मेरे पास समय आ जाएगा। बोलो 14 इंटू 2 28, 2 बार गया, 2 बच गए यानी 20। अब मैं 14 एकम 14 दूंगा तो फिर 20 नहीं होगा, 6 बचेंगे और शेषफल। जबकि मेरे को 300 से भी ज्यादा चाहिए ब्याज, क्योंकि 400 से ज्यादा करना है तो मेरे को 100 में 300 से थोड़ा सा ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए मैं 21 बार ने देके 22 बार दूंगा, यानी 2 बार दूंगा, तो 14 28 आएगा, मतलब 308% हो जाएगा आपका। तो मैं इसमें एक बार भाग ज्यादा लगा देता हूं, यानी 22, यानी मेरे को पूर्ण रूप से 22 वर्षों की जरूरत है। अगर मैं 22 वर्षों के लिए ये धन उधार दे दूं ना, तो मेरा धन है ना 4 गुने से ज्यादा मिलेगा। 4 गुने से क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और वो आप देख सकते हो 14 इंटू 22 कर लो, ठीक है ना, 308% आएगा। 308 को 100 में जोड़ेंगे तो 408%, मतलब 4 गुणे से थोड़ा सा क्या हो गया है? 8% ज्यादा आ रहा है, यानी 400 से
8 क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा 400 से ऊपर हो जाएगा। 21 का देंगे ना, अगर हम आपने 21 बार दिया होगा, 21 बार दे रहे तो 300 से कम रह जाता है, यानी आप इसको 21 से गुणा करेंगे ना 14 को, तो ये आपका कम रह जाएगा, पीछे रह जाएगा भैया आपका, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 22 बार भाग लगाना है। अगर हमें दो अलग अलग समय का क्या दे रखा हो, मिश्रधन दे रखा हो, तो सवाल कैसे हल करेंगे। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 वर्ष में मान लो 2000 रुपए हो जाता है, और वही धन आपका है ना, मान लो 5 वर्ष में वही धन है उसी दर से 5 वर्ष में मान लो ये हो जाता है आपका 2750। 2750, और हमसे पूछ ले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ब्याज की दर क्या होगी, हमसे पूछ ले मूलधन क्या होगा, तो कैसे निकाल रहे। तो मैं कहूंगा जी मूलधन में मान लेता हूं P रुपए, P अमाउंट, मैंने P अमाउंट मूलधन मान लिया, और ये अमाउंट आपका 2 साल के बाद में, 2 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है, 2000 रुपए हो जाता है। इसका मतलब पहले 2000 से कम था, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 2000 से कम था। यही अमाउंट है ना आपका 2750 हो जाता है कितने वर्ष बाद, तो आप कहेंगे सर आपका जो धन है ना वो टोटल 5 वर्ष के बाद में इतना हो जाता है, टोटल 5, तो 2 वर्ष प्लस 3 वर्ष, 5 वर्ष हो जाएंगे आपके टोटल। 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5। 5 वर्ष बाद में, 2 वर्ष बाद में तो 2000 है, लेकिन टोटल 5 वर्ष बाद में 2750 है। तो मैं कहूंगा 2000 के बीच में और 2750 के बीच में अंतर 750 का है। तो ये 3 साल का ब्याज है आपका 750। तो बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो मैं 3 से काट लूं, 250 रुपए ब्याज आएगा इसका 1 साल का। तो बताइए 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 250 को 2 से गुणा कर लो, 500 रुपए ब्याज होगा आपका, 500 रुपए का ब्याज होगा। तो बताइए यहां क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 2000 में से 500 कम कर लो, यहां 1500 था, तो मूलधन ज्ञात हो गया कि 1500 रुपए होगा। 1500 पर 2 साल में 500 ब्याज मिला तो 2000 हो गया, अगले 3 साल में 750 और मिल गया तो 2750 हो गया। अब आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है तो बड़ा सिंपल है, बोलो साल का ब्याज कितना है, 250 रुपए ब्याज की राशि है, इंटू 100 बटे मूलधन, बटे मूलधन गुणा समय होता है। तो मूलधन तो मैंने 1500 लिख दिया, समय लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये 250 है ना वो 1 साल का ब्याज है, इसका मतलब समय 1 है, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2 बिंदु यहां से मैंने कैंसिल कर दी है, ठीक है ना, 2 बिंदु को 2 बिंदु से कैंसिल कर लेंगे यहां से, और 250 में 15, मैं इसको 5 से और काट लूं 50, और इसको 5 से काट लिया 3 बार, 50 में 3 का भाग देंगे 16.66% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, या 16 से ही 2/3% आंसर आएगा। तो करना ऐसे है, धन आप मान लो, फिर समय दिया है उसके बाद में मान लो, अगला समय दिया है वो मान लो, इन दोनों का डिफरेंस है ना टाइम से काट के 1 साल का ब्याज निकाल लो, फिर यहाँ पर जो भी आपका है समय उससे गुणा करके ये यहाँ रख दो, और इसमें से ये से ही कम करेंगे मूलधन आ जाएगा, और मूलधन आ गया तो हमारी दर भी आ जाएगी। तो करते हैं हम इसके सवाल। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में 750 रुपए हो जाती है, 4 वर्षों में 825 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो, वो धनराशि कितनी होगी दोस्तों, तो वो बताना है। तो हम इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहां पर पहले मैंने धन मान लिया है P, ये धन कितने समय में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है, और 4 वर्षों में, इसका मतलब आगामी 1 वर्ष में, आगामी 1 वर्ष में हो जाता है 825 रुपए, 825 रुपए हो जाता है। तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, तो आप कहेंगे सर 75 रुपए ब्याज हुआ है, कितने साल का, 1 साल का 75 है, तो बताइए 3 साल का कितना होगा, तो 75 को गुणा कर दो आप,
75 को 3 से गुणा कर लो, 225 रुपए ब्याज हुआ, 225 रुपए ब्याज है 3 साल का। तो बेटा ये 225 अगर यहां से कम कर दिया जाए तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा और वो आएगा 525। 525 रुपए ब्याज वो मूलधन आ गया। तो अब आप बता सकते हैं कि बताइए वो धनराशि कितनी थी। तो आपका सवाल का उत्तर आएगा डी ऑप्शन, 525 रुपए थी। देखो 750, ये धन 3 साल बाद में इतना हुआ और वही धन आपका 4 साल बाद में, तो 4 साल का मतलब हुआ 3 + 1 4 हो गया आपका। तो 1 ईयर में कितना बढ़ा? 75। तो बताओ 3 साल में कितना बढ़ेगा? 225 बढ़ेगा। तो 225, क्योंकि देखो साधारण ब्याज हर साल समान बढ़ता है, तो 75 को 3 से गुणा किया 225। इसमें से जैसे 225 कम करेंगे मूलधन आएगा। अगर आपको यहां दर निकालनी होती तो दर बराबर क्या होता? ब्याज की राशि 75 है इंटू 100, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा टाइम। तो मूलधन 525 है और टाइम तो 1 है। टाइम तो आपका 1 है ना, इकाई है आपका। और अब इसे काट के हम सवाल में दर निकाल सकते थे। अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6000 हो जाती है और 7 वर्ष और 6 महीने में मतलब 7.5 वर्ष में 10,500 हो जाती है। तो ब्याज की दर बताओ। तो सवाल ऐसे ही करना है आपको, सेम इसी तर्ज पर सवाल अपने को खत्म करना है। कोई धन है पी, 3 वर्ष में 6000 और 7 वर्ष और 6 महीने मतलब 7.5 वर्ष। तो 7.5 में से 3 तो ये आ ही गया ना, तो 4.5 और बचे, 4.5 वर्ष। आगामी 4.5 वर्ष से में हो जाती है 10,500। 10,500 जाती है। अरे 4.5 + 3 7.5 हो गया ना, शुरू से 7.5 हो गया ये। तो मैं कहता हूं यहां कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 4500 रुपए बढ़ा। तो बताओ 4500 में 4.5 का भाग लगा दो, तो 4.5 से इसको काट दो, कितनी बार आएगा? 1000। 1 साल का 1000 बढ़ रहा है। इसमें 4.5 का भाग लगा दिया मैंने, 10 मतलब उठाऊंगा तो एक बिंदु और आ जाएगा, 45 से 45 कट जाएगा, यानी 1000। तो बताइए 3 साल का कितना हुआ? 3000। तो बताओ इसमें से 3000 कम कर दो, मूलधन कितना आएगा? 3000 आएगा। मूलधन कितना आएगा जी? 3000। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर चाहिए तो लगाओ, ब्याज की राशि कितनी है? 1000 रुपए इंटू 100 बटे मूलधन और समय तो आपका 1 है तो रहने दो। तो 2 और 1 3 बिंदु कैंसिल, 100 में 3 का भाग देंगे, 33.33 आएगा। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये सवाल आप कीजिए, 10 सेकंड का टाइम ले रहा हूं आपको। सवाल हमारा है 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। दशमलव के 2 स्थानों तक बतानी है, क्योंकि पूरा पूरा निकल नहीं रहा होगा, तो दशमलव के 2 स्थानों तक बता सकते। देखिए भाई, कोई धन है, वो मैंने मान लिया, मान लो आपका जो धन है वो है पी अमाउंट, और ये जो अमाउंट है आपका, ये 2 वर्ष बाद में कितना हो जाता है? 2 वर्ष बाद में 1250, और 5 वर्षों के बाद में, तो 2 के बाद में कितने वर्ष और रखें इसको? अगर 3 वर्ष और रख ले तो ये हो जाता है 2000। हो गया टोटल 5, 3 और 2 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष बाद में ऐसा है, तो मैं कहता हूं 1250 से 2000 हो गया, तो 750 बढ़ गया क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 750 बढ़ गया। यहां पर कितने साल में बढ़ा 750? 3 साल में, तो 3 का भाग लगा दो, 250 रुपए बढ़ेगा 1 साल का। हर साल 250 बढ़ेगा। तो बताइए 2 साल में कितना बढ़ेगा? तो 250 को 2 से गुणा कर दो, 500 रुपए बढ़ा। तो अगर इसमें से आप 500 कम कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा।
बोलो 12.5 में से 500 गए तो 750 बचे क्या? तो ये आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। तो निकाल लीजिए दर। दर बराबर आएगा, ब्याज की राशि कितनी है? 250 इंटू 100 कर देंगे, ऐसा ही इंटू 100 होता है, बटे मूलधन 750। टाइम की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि टाइम तो हमने 1 बना रखा है, क्योंकि ये 1 साल का ब्याज है 250। 250 का भाग इसमें 3 बार गया, सवाल का उत्तर वही आ गया 33.33%। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा दोस्तों। ये सवाल कीजिए आप एक बार। एक राशि है और वो आपको समान दर पर ही बता रखी है, 5 वर्ष बाद और 7 वर्ष बाद दे रखी है। जल्दी से इसकी दर बता के मेरे को कमेंट कर दो आंसर। समझिए भाई, कोई धन मान लिया हमने पी अमाउंट है और ये अमाउंट आपका कितने साल में? 5 साल बाद में, 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 7500 रुपए हो जाता है। 7500 रुपए हो जाता है। फिर 7 वर्ष बाद, तो 5 और 2 वर्ष आगे मान लो तो 7 वर्ष हो जाएंगे। अगले 2 वर्ष बाद में ये कितना हो जाता है? 9200 रुपए हो जाता है। तो मैं कहूंगा 7.5 में और 9200 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 1700 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 1700 रुपए का आ रहा है आपका। तो बताइए, एक साल में 850 रुपए का डिफरेंस आएगा। एक साल में कितने का ब्याज आएगा? 850 का। अरे 7500 में 1700 जोड़ेंगे तो 9200 हो जाएगा ना। तो आपका 850 एक साल का ब्याज आ गया। तो बताओ 5 साल का कितना होगा? तो इसको 5 से गुणा करके रख दो। 0 पचम 25, 8 5 40 और 2 42, 4250 रुपए ब्याज होगा आपका 5 साल का। तो इस 7500 में से 4250 घटा दो आप। कितना घटा दो? 4250 घटा दो आप। तो बताइए ये कितना बचेगा आपका? तो मूलधन आपका कितना आएगा? तो वैसे भी हम 4000 घटाएंगे वहां से, तो हमारे पास 3500 आएगा। 3500 में से अगर हम घटा दे 250 तो 3250 आ गए। 3250 आ गया। तो अब बताओ आपको क्या पूछा है? ब्याज की दर पूछ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? तो आप कहेंगे सर ब्याज की राशि एक साल का 850 रुपए ब्याज है, इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो मूलधन आपका 3250 है, समय तो 1 है। मैं इसको काट लेता हूं, जितना कट रहा है उतना काट लेता हूं, बिंदु से बिंदु काट लेता हूं। मैं इसको 5 से काटता हूं 20 बार, सॉरी 25 से काट लेता हूं। 25 से काटता हूं मैं 4 बार कटेगा। मैं इसको 25 से काटता हूं तो ये आपका 13 बार कटेगा टोटल। कितनी बार कटेगा भाई? 13 बार कटेगा, क्योंकि 25 से कम 25 7 बचेंगे, तो 25 75 13 बार। अब ये आपका पूरा पूरा तो आ नहीं रहा, 13 का भाग तो जाता नहीं है, तो मैं 85 को 4 से गुणा कर लेता हूं। 5 चौके 20 अलग हो जाएगा, 8 चौक 32, तो 340 हो गया। 340 हो गया आपका। और इसमें भाग देना है किसका? 13 का। तो बताइए 13 दूनू 26, हमारे पास बचेंगे 8 80, तो 13 6 78, तो बचेंगे 2। तो आप 2 में भाग देंगे तो 20 में 2 बचेंगे, तो 26 एकम 26, यानी लगभग 26.1% के आसपास सवाल का उत्तर आएगा। तो सवाल का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 26.2%। 26.2% सवाल का उत्तर आएगा। अगला सवाल देखिए, अक्स परसेंट की दर से निवेश की राशि 6 वर्ष में तो 2368 हो जाती है और 11 वर्षों में 3008 रुपए हो जाती है। तो अक्स का मान ज्ञात करो। अक्स की वैल्यू बतानी है कि अक्स की वैल्यू क्या होगी, अक्स का मान क्या होगा दोस्तों। तो वही पूछ रहा है आपको, दर पूछ रहा है। अगला सवाल वही हमारा जो अभी हम कर रहे थे। कोई धन आपका पी है, ये 6 वर्ष में
2368 रुपए हो जाता है, 2368 रुपए हो जाता है। और यही धन 11 वर्ष में, तो बताओ 6 के बाद में कितनी और 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 3008 हो जाता है। तो मैं कहता हूं 2368 घटा दो 3008 में से, तो 8 में से 8 गया 0, 2360 घटाना है अपने को किस में से 3000 में से। तो बताइए कितना बचेगा, 640 बचेगा क्या? बिल्कुल 640 बचेगा भाई आपके पास। तो 640 में 5 का भाग लगाओ, 128 आएगा क्या? एक साल का ब्याज 128 आया। तो 6 साल का कितना होगा? तो 6 से मल्टीपल कर लो, 8 6 गए 48, 4 बच गए 12 6 72 और 4 76, तो 768 रुपए ब्याज होगा। तो ये माइनस कर दीजिए यहां से। तो बताओ 68 गया, 2300 में से 700 घटाएंगे 1600 रुपए, 1600 रुपए मूलधन आएगा भाई। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? ब्याज की राशि है 128 इंटू 100 बटे मूलधन, और मूलधन है 1600। 2 जीरो ऐसे के ऐसे कंप्लीटली कट गई, ठीक है। और 16 का भाग पूरा पूरा 8 बार, सवाल का उत्तर आएगा 8%। अक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई? 8% आएगी, अक्स की वैल्यू आएगी 8। अब आगे चलते हैं। अगर हमें ब्याज की दर ही अलग अलग दे दे, शुरू के 1-2 वर्ष के लिए दर अलग दे दे, अगले कुछ वर्षों के लिए दर अलग दे दे, अगले कुछ वर्षों के लिए दर अलग दे दे। आप जैसे आपको ये दे दिया कि प्रथम 2 इयर्स के लिए, शुरू के 2 वर्ष के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5%। अगले अगले 3 वर्षों के लिए, तो मान लो अगले 3 वर्षों के लिए आपको दर दे रखी है, और वो दे रखी है मान लो 7%। और फिर बोलता है आगामी वर्षों के लिए दर दे रखी है आपको 11%। और अब हमसे ये बोल दिया गया कि बताइए 8 वर्ष बाद हमें जो एसआई मिला वो बता दे, या हमें मिश्रधन बता दे, मिश्रधन बता दिया जाए, एसआई बता दिया जाए या मिश्रधन बता दिया जाए। जैसे मान लो एसआई बता दिया आपको कि एसआई आपको है ना, वो मान लो आपको 72,000 रुपए या 7200 रुपए प्राप्त हुआ, ऐसे बोल दे। तो हम एसआई पहले तो हम देखेंगे कितने वर्ष के लिए है, 8 वर्ष के लिए। तो बताइए प्रथम 2 वर्ष आ गया, फिर 3 और आ गया, तो 2 3 5, तो अब 3 वर्ष और बच गए, तो 3 वर्ष ब्याज लगेगा इस रेट से। तो बताओ सालाना दर 5 है, तो 2 साल में 10% ब्याज हो गया आपका। फिर 7% से 3 साल में 21% ब्याज मिलेगा, और अगले 3 साल 11-11 की दर से मिलेगा, तो 11 33% मिलेगा। तो बताइए ये आपका 10% ब्याज हुआ 2 साल का, अगले 3 साल का 21% ब्याज हुआ, और अगले 3 साल का 33% ब्याज हुआ। तो बताइए टोटल ब्याज कितना हुआ? तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो 10 और 21 31, 31 में 33 जोड़ेंगे 64% आ गया। कितना परसेंट आ गया जी? 64% ब्याज की राशि आ गई, ठीक है। तो हम 64% को इस 7200 के बराबर कर देंगे और सवाल का उत्तर निकाल लेंगे, सवाल का उत्तर निकाल लेंगे। अगर आपको मिश्रधन दे रखा है तो फिर क्या करेंगे, 100% में 64 और जोड़ देंगे, 164% से काट देंगे सवाल को, और 100% से गुणा करके सवाल का उत्तर निकाल लेंगे। तो ये हमारा है इस पर आधारित प्रश्न कि अलीन ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए निवेश किया। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है भाई? 6%। तो मैं कहता हूं 2 को 6 से गुणा कर दीजिए, पहले 2 वर्ष का ब्याज आएगा 12%। पहले 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा जी? 12% आएगा। फिर अगले 2 वर्ष दर रहेगी 8%। तो बताओ 8 को 2 से गुणा किया तो 16% ब्याज और लगा अगले 2 वर्ष का, तो टोटल 4 वर्ष का ब्याज हो गया। पहले 2 वर्ष का कितना था? 12%, अगले 2 वर्ष का 8 दूनी 16%, और 4 वर्ष के बाद में 10% लगेगा। तो 10 को 4 से मत गुणा करना,
ये कहता है 4 वर्षों के बाद में आगामी वर्षों की, क्योंकि धन तो टोटल 10 वर्ष के लिए उधार लिया है और अभी 2 वर्ष का प्लस 2 वर्ष का 4 वर्ष का ब्याज ही है, तो इसका मतलब 6 वर्ष का बच रहा है, तो 6 से गुणा करो 10 को, तो 10 ची गए 60%। 60% आपका आगामी 6 वर्ष का। ये शुरू के 2 वर्ष का था, ये अगले 2 वर्ष का था, तो 2 और 2 4, और ये 6 वर्ष का है, तो 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए आपके 10 वर्ष हो गए। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, तो आप इन सबको जोड़ सकते हो, इन सबको आप जोड़ सकते हो, कितना ब्याज आएगा तो बताओ। 12 और 16 28 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88%। 88% ब्याज की राशि होगी। धन कितना है 5000। आपसे क्या पूछा है, अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो बताइए। राशि 5000 है और ब्याज उसको मिलेगा 88%, ठीक है ना। तो 88% निकाल दीजिए, परसेंटेज से 2 बिंदु कैंसिल हो गई, मल्टीपल कर लीजिए भाई सवाल का मल्टीपल। तो बताओ 5 से गुणा करो, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44 और एक जीरो बच रहा है 4400। सवाल का उत्तर आएगा 4400 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन। ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है 2022 में। अच्छा एग्जाम्पल है, टाइम से गुणा करते रहो दर को और टोटल ब्याज को जोड़ लो कितना हो रहा है। तो अगला सवाल हमारा है, रोहन साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि ऋण लेता है, ब्याज दर पहले 3 वर्ष के लिए 3%। तो भाई 3 वर्ष के लिए आपको कितनी दे रखी है, 3 वर्ष के लिए दे रखी है 3%, तो 3 3 9% ब्याज हो गया। शुरू के 3 वर्ष का ब्याज 9% हो गया। अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए दर है 4%, तो 5 के 20% हो गया भाई अगले 5 वर्ष का ब्याज। अगले 5 वर्ष का ब्याज 20% हो गया। और अगले 7 वर्ष के लिए 6% वार्षिक। तो बताइए 7 से गुणा कर दो 6 को, ये 7 वर्षों के लिए, 7 से आगे के नहीं लिए बोल रहा नहीं, 7 वर्षों के लिए। तो 7 छिगे 42। यदि उसे ब्याज के रूप में 2485 का भुगतान करना पड़ा तो ऋण ली गई राशि बताओ। मतलब उधार लिया गया धन बताना है। तो मैं कहता हूं एक बार टोटल मारिए इनका, बोलो 42 प्लस 20 कितने हो गए 62। 62 में 9 जोड़ेंगे 71। 71% ब्याज की राशि है। और अब आप सवाल को कर सकते हैं। ब्याज की राशि कितनी दे रखी है 2485, तो 71% के बराबर मान लो 2485। ठीक है दोस्तों, तो काटिए इसको। 71 का भाग इसमें देंगे 3 बार, तो ये आपका आया 7 21, 3 एकम 3 और 7 21 यानी 213 आ गया आपका। 213 यहां से घटा लो, तो 48 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 35 यानी 355। तो 5 बार और, तो 5 बार भाग और चला जाएगा इसमें, तो 35 बार घट गया भाई। अगर आपको धन बताना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100%। सवाल का उत्तर आएगा 3500 रुपए। सवाल का उत्तर कितना आएगा जी 3500 रुपए सवाल का आंसर आएगा। तो एक सवाल और करते हैं ऐसा ही। किसी धन पर प्रथम 8 वर्ष के लिए 7.25% की दर से, अगले 6 वर्ष के लिए 8.5% से और अंतिम 4 वर्ष के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों में कुल ब्याज 35,100 है तो बताओ मूल राशि क्या थी। तो वही बात आ गई हमारे पास कि हम अलग अलग मल्टीपल करेंगे। 8 वर्ष में बना 7.25 की दर से, तो गुणा करो। 7.25 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 एक हो गया, 25 अंटे 200 तो 2 और हो जाएगा, तो 56 और 2 58। 58% ब्याज हो गया आपके प्रथम 8 वर्षों का। देखो बेटा 7.25 को गुणा करना है 8 से, तो 8 7 56, 56% तो एग्जैक्ट हो गया। 0.25 को 8 से करेंगे तो 25 अंटे 200, तो 2 और आ जाएगा आपका। पॉइंट से 0 तो हट जाएंगे, 2 और आएगा। अगले 6 वर्ष के लिए 8.5, तो बताओ 6 को 8 से किया 48 तो एक आएगा और 6 पंजे के 30 यानी 3 और आ जाएगा।
तो 48 और 3 51, 51% क्या आ गई भाई, ब्याज आ गया इसका। और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5%, तो 6.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 तो हो गया, और 5 चौके 20 यानी 2 और आएगा तो 26। इन सबको जोड़ लीजिए भाई, टोटल मार दीजिए, इनका ब्याज कितना हुआ तो बताइए। 8 और 1 9 और 6 15, एक दाही बच गई हमारे पास। 6 और 5 11 और 2 13, 135% ब्याज आया। और ब्याज हमें दे रखा है 35,100 के बराबर। तो मैं इसको बराबर करता हूं, 135% किसके बराबर होगा, आपका 35,100 के बराबर, 35,100 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो काट लीजिए, जिससे कट रहा है ये उससे हम एक बार इसको काट लेते हैं। हमें मूल राशि बताना है तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। 3 और 5 8 1 9, तो ये 9 से कट सकता है। 15 नामा 135, मैं इसको 9 से काटूं तो 9 30 27, 8 बचेगा, 9 इंटू 9 81, ये 3900 आया। 15 से इसको और काट सकते हैं, 9 3 12, बिल्कुल कट जाएगा भाई 15 से, तो 15 से काट लो। 15 दूनू 30, 9 बच गए, 15 6 90, 260 आ गया। तो 100% की वैल्यू 2 जीरो लगा दीजिए, 26,000। सवाल का उत्तर आएगा डी ऑप्शन, 26,000। 26,000 सवाल का उत्तर आएगा। तो दोस्तों ये थी, आज हमने 4 एक टाइप और पढ़ी है। पहले हमने 4 टाइप पहले पढ़ लेसन पढ़ी, 4 आज पढ़ी। अब हम 1-2 लेसन और करने वाले हैं साधारण ब्याज पर, जिसके अंदर हम साधारण ब्याज को खत्म कर दें। तो हम हर टाइप बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए आप एंड तक देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। हर टाइप के हम 3 या मैक्सिमम 4 या 5 तक के सवाल हम करवाते, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।